नमस्कार दोस्तों, मैं हूं चार्टर्ड अकाउंटेंट देवांश लखानी, फाउंडर ऑफ लखानी फाइनेंशियल सर्विसेज। दोस्तों, हमारा पेशा है, हमारा काम है कि हम स्टार्टअप्स को एडवाइस करें, हम स्टार्टअप्स को इन्वेस्टमेंट्स दिलाने में मदद करें, हम उनको एंजल इन्वेस्टर से कनेक्ट करें, हम उनकी मुलाकात कराएं, वैल्यूएशन करें, उनके लिए डील क्लोज करें। ये हमारा पेशा है। इसलिए हमारे पास स्टार्टअप्स बहुत आते हैं। हमसे ये प्रश्न बहुत बार पूछा जाता है कि सर, एंजल इन्वेस्टर्स को अप्रोच कैसे करें, एंजल इन्वेस्टर्स को इम्प्रेस कैसे करें, एंजल इन्वेस्टर्स के पास जाने के लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट्स या क्या मस्ट चीज़ होती है जो मस्ट है, मतलब उनको लिए ये चाहिए ही चाहिए। वो ऐसी चीज़ क्या है जो हम उनको हमेशा कंपल्सरीली है, जो बेसिक लेवल की है, वो हम उनको दे पाए। तो आज मैं ये वीडियो के अंदर आपके साथ ये चीज़ शेयर करने वाला हूँ, कुछ बहुत ही बेसिक चीज़ बट बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ जो आपका फर्स्ट लेवल ऑफ फिल्टर क्रॉस करती है एंजल इन्वेस्टर्स को अप्रोच करने के लिए। मैं ऐसी 4 चीज़ आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। सो लेट्स गो फॉर इट। तो मैं ये वीडियो के अंदर आपको पहले 2 पॉइंट ऐसे बताऊंगा जो क्वालिटेटिव है और जो एंजल इन्वेस्टर्स के बेसिक लेवल को क्राइटेरिया को फुलफिल करती है। उसमें से फर्स्ट पॉइंट ये है गुड टीम। अब गुड टीम क्या होता है? गुड टीम जनरली अपन हर स्टार्टअप के अंदर हम सब कहते हैं कि गुड टीम मतलब मेरी भी टीम अच्छी है, मेरी स्टार्टअप की टीम अच्छी है, मेरे को फाउंडर्स बहुत बढ़िया है, हमने ये कर रहे हैं वो कर रहे हैं, बट सब कुछ अच्छा है, हमारी टीम अच्छी है। बट अभी आप 2 मिनट के लिए एक ब्रेक ले, होल्ड कीजिए और इन्वेस्टर्स के पर्सपेक्टिव से सोचिए कि गुड टीम का मतलब उनके लिए भी क्या होता है, वो क्या देखना चाहते हैं, वो क्या सोच रहे हैं कि आपके गुड टीम का उनके तरफ से पर्सपेक्टिव क्या है। तो वेरी वेरी जनरल लेवल पे मैं आपको बताऊंगा, बहुत इन डेप्थ नहीं जाऊंगा। जनरल लेवल पे जब हम किसी बाहर वाले के पर्सपेक्टिव से देखें, चाहे वो इन्वेस्टर हो, कस्टमर हो, कोई भी हो, उनके पर्सपेक्टिव से देखें कि गुड टीम का मतलब क्या है। सो गुड टीम ऐसी होती है जो शायद उन्होंने पहले एक्सपीरियंस किया हो एज अ एंटरप्रेन्योर, एज अ फाउंडर, कोई दूसरे सक्सेसफुल स्टार्टअप में उन्होंने बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस कमाया हो, वो आज आपके स्टार्टअप के अंदर एक को फाउंडर है या टीम मेंबर है, वो एक बहुत अच्छा टीम है। अदरवाइज आपके जो 2-3 फाउंडर्स है या सब जो टीम है पूरी, उनका कलेक्टिव विजन और पैशन एक गोल को अचीव करना है, जो गोल के तरफ आप लोग बढ़ रहे हो, जो गोल के तरफ आपने बिजनेस स्टार्ट किया है, वो भी एक तरीका है एक गुड टीम बताने का कि ये एक गुड टीम हो सकती है। सो कुल मिला के ये 2-3 चीज़ ऐसे है जो शायद आपके टीम को एक बहुत ही बढ़िया इफेक्टिव टीम बता सकती है, विच इन्वेस्टर्स को पसंद आती है। सो दैट इज समथिंग दैट इज कॉल्ड द गुड टीम विच इन्वेस्टर्स वुड लाइक टू सी इन द फर्स्ट फिल्टर क्राइटेरिया इटसेल्फ। सेकेंड चीज़ ऐसी है जो इन्वेस्टर्स देखना चाहते हैं इनिशियल लेवल पे, ग्राउंड लेवल पे। द सेकेंड फिल्टर जो है वो है प्रोडक्ट या सर्विस का प्रोटोटाइप और एक प्रूफ ऑफ कॉन्सेप्ट। अभी मैं ये पॉइंट के अंदर क्यों सिर्फ प्रोडक्ट या सर्विस का आइडिया नहीं बता रहा हूँ, क्योंकि आप सोचिए कि अगर आपने अभी तक कुछ बनाया नहीं है या वो अभी भी वर्क इन प्रोग्रेस है या वो आइडिया स्टेज पे दिमाग में है, पेपर में है, पर अभी तक बाहर किसी को दिख नहीं रहा है, तो कैसे कोई आदमी उस पर भरोसा कर सकता है, कैसे कोई आदमी आप पे भरोसा कर सकता है, आपकी टीम पे भरोसा कर सकता है कि आप ये चीज़ एकदम सक्सेसफुली एग्जीक्यूट करेंगे अगर वो इन्वेस्टर आपको फंड्स दे दे तो। ऐसा नहीं होता है दोस्तों। हमें अगर सक्सेसफुली एंजल इन्वेस्टर्स के पास एटलीस्ट अप्रोच करना है, फंड रेजिंग होए कि ना होए वो एक सेकंड चीज़ है, पर अगर हमें उनको अप्रोच करना है, फर्स्ट फिल्टर हमें वो पास करना है, देन आपके पास एक अच्छा खासा प्रोटोटाइप प्लस एक अच्छी खासी उसकी प्रूफ ऑफ कॉन्सेप्ट होनी चाहिए। उसका मतलब कोई ट्रैक्शन होना चाहिए, कोई मिनिमम लेवल का यूजर बेस होना चाहिए, लगना चाहिए कि आपका प्रोडक्ट मार्केट में उतर चुका है, आप उतर चुके हो मार्केट के अंदर, आपने कुछ काम किया है ये बिजनेस के अंदर, आप कस्टमर्स के तरफ से आपको कुछ रेवेन्यू भी आया है, कुछ आपने फ्री में दिया है, तो ऐसा लगना चाहिए कि आपने कुछ इसके अंदर एग्जीक्यूशन किया है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है। काफ़ी फाउंडर्स इस चीज़ को लेके गलत फैमिली में रहते हैं कि वो लोग को सिर्फ आइडिया रहेगा, पेपर पे अगर कुछ रहेगा तो वो लोग शायद इन्वेस्टर्स को इम्प्रेस कर लेंगे, फंड रेज कर लेंगे, क्योंकि फंड रेजिंग इज़ अ वेरी फैंसी वर्ड बन चुका है, पर ऐसा नहीं होता है। प्रैक्टिकल वर्ल्ड में ऐसा पॉसिबल नहीं है कि आप ऐसे ही चले गए इन्वेस्टर्स के पास एक आइडिया लेके, खाली एक प्रोडक्ट का कोई फोटोग्राफ या ऐसा कुछ लेके, डज नॉट हैपन लाइक दैट।
तो एक सक्सेसफुल प्रोटोटाइप प्लस अ सक्सेसफुल पीओसी इज अ मस्ट कि आप सेकेंड लेवल का, उसका फर्स्ट लेवल का इनफैक्ट जो फिल्टर है इन्वेस्टर का, वो क्रॉस कर सके और उनके तरफ आप जा मतलब बढ़ सके इन्वेस्टर की तरफ। सो द थर्ड, जो सबसे थर्ड इम्पॉर्टेंट क्राइटेरिया है, एक फिल्टर है इन्वेस्टर्स के गेट तक जाने का, वो है पिच डेक। इनफैक्ट अ सुंदर पिच डेक। अब सुंदर पिच डेक क्या होता है? पिच डेक पहले मैं समझा लेता हूँ कि पिच डेक एक ऐसा डॉक्यूमेंट है जो इन्वेस्टर को प्रेजेंट करने के लिए काम आता है। ये एक प्रेजेंटेशन है जो हम इन्वेस्टर को दिखाने के लिए बनाते हैं, स्पेसिफिकली इन्वेस्टर को दिखाने के लिए। ये आपके कॉर्पोरेट प्रेजेंटेशन या नॉर्मल कंपनी प्रेजेंटेशन जैसा नहीं होता दोस्तों। यहाँ पे हमें बहुत सारे फैक्ट्स, फिगर्स, डेटा, हमारा जो विजन है, हमने जो बिजनेस प्लान में जो दिखाया है, जो मार्केट अपॉर्चुनिटी है, जो प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं, वो सबको हमें दर्शाना होता है पिच डेक के अंदर, ताकि इन्वेस्टर को 12 से 14 स्लाइड के अंदर समझ जाए कि ये टीम या ये स्टार्टअप करना क्या चाह रही है, उनका गोल क्या है, उनका विजन क्या है, वो क्या प्रॉब्लम सॉल्व करना चाहती है। ये हो गया पिच डेक बनाना, ये ऑलमोस्ट सब स्टार्टअप बनाते हैं। उससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ सुंदर पिच डेक बनाना। अब मैं सुंदर पिच डेक क्यों बोलता हूँ? क्योंकि हमारे एक्सपीरियंस में ये हमने देखा है कि बहुत स्टार्टअप फाउंडर्स बहुत ही बेसिक लेवल का एक पिच डेक बना के हमें भेज देते या इन्वेस्टर को भेजते, लिंक्डइन पे अप्रोच करके एक्सेट्रा एक्सेट्रा, ईमेल्स कर लेते हमारे वेबसाइट पे आके। पर ट्रस्ट मी गाइस, वो डेक को देख के आपको मज़ा ही नहीं आता। मतलब उसको देख के आपको मतलब कुछ होना चाहिए, मतलब कुछ एकदम वाव सी फीलिंग आनी चाहिए कि ये पिच डेक इसने कैसा बनाया, इतना बढ़िया बनाया। तो वो नहीं आता है काफ़ी लोगों के, काफ़ी स्टार्टअप्स के पिच डेक को देखे, विच इज़ अ बिग रेड फ्लैग। रेड फ्लैग नहीं, मैं टर्न ऑफ बोलूँगा। आप अगर कोई डेट पे गए हो लड़की के साथ और वो लड़की ने अच्छी तरह से ड्रेस नहीं किया, वो लड़के ने अच्छी तरह से ड्रेस नहीं किया, और वो मतलब नहीं अच्छे तरह से प्रेजेंटेबल हुए हैं आपके सामने, शायद वो अंदर से बहुत अच्छे हो, दिल के बहुत साफ हो, पर आपके सामने प्रेजेंटेबल नहीं आए हैं, तो आपको कैसा लगेगा? आप टर्न ऑफ हो जाओगे। वही बात है पिच डेक को लेके। पिच डेक एक बहुत ही सुंदर तरह से बनना चाहिए जो कि इन्वेस्टर्स को अपील करे, इन्वेस्टर्स को अच्छा दिखाए कि भाई ये अच्छा इसने कुछ बनाया, मेहनत किया है ये टीम ने ये पिच डेक बनाने के लिए। हमारी टीम, इनफैक्ट हम लोग ये पिच डेक बहुत ही सुंदर तरीका से बनाते हैं। आप हमें भी अप्रोच करना चाहिए, हम बहुत ही रीजनेबल प्राइस के अंदर ये डेक पूरा बनाते हैं। बट इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि आप एक सुंदर पिच डेक बनाए। सुंदर पिच डेक से आपको एक अच्छे लेवल पे इन्वेस्टर्स को एटलीस्ट पिच करने का मौका मिलता है। इट इज़ अ की टू द इन्वेस्टर्स डोर। तो दैट इज़ द थर्ड पॉइंट, एक सुंदर पिच डेक। अब चौथा चीज़ जो मैं बोलने वाला हूँ वो शायद सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ है, जो कि इन्वेस्टर्स को दरवाजे या इन्वेस्टर्स के घर में पहुँचने के लिए बेसिक फिल्टर है, बट सबसे इम्पॉर्टेंट है, वो है बिजनेस प्लान। अब ये चीज़ मैं क्यों सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस देता हूँ, शायद जो तीनों चीज़ मैंने कही है उनसे भी ज़्यादा इम्पोर्टेंस क्यों देता हूँ, क्योंकि ये एक लौता ऐसा ही डॉक्यूमेंट है जो आपके विजन को एकदम क्लियरली दर्शाता है, और दर्शाता है ना कि सिर्फ लिख के या ना कि कुछ पेपर पे डाल के, बट नंबर्स के साथ, कि आप फाइनेंशियली इसको कैसे ग्रो करने वाला हो, आपका ये कॉन्सेप्ट है क्या फाइनेंशियली। इन्वेस्टर को फाइनेंस समझ में आता है, उसको प्रोडक्ट वगैरह तो अच्छा लगता ही है, वो उससे तो कन्विंस्ड ही है, इसलिए वो आपसे आगे बात कर रहा है। अभी वहाँ पे अगर हम नंबर्स समझाने में भूल चूक कर लेते हैं या नंबर्स उनको क्लियरली नहीं समझा सकते, तो देयर इज समथिंग रॉन्ग इन आवर विजन और इन आवर बिजनेस प्लान। इसीलिए ये बिजनेस प्लान एक ऐसा डॉक्यूमेंट है जहाँ पे आप अपना रेवेन्यू मॉडल, अपना कॉस्ट मॉडल, ब्रेक इवन पॉइंट एनालिसिस, यूनिट इकोनॉमिक्स, कैश फ्लो स्टेटमेंट, वैल्यूएशन, ये सबको इतना महत्व देते, इतना इन डेप्थ जाना होता है इसके अंदर, ताकि इन्वेस्टर्स हमें कोई क्वेश्चन पूछे हम उसका कॉन्फिडेंटली, कन्विंसिंगली जवाब दे सके, और हमारे चांसेस फिर दूसरे या तीसरे कॉल तक या मीटिंग तक बढ़ जाते हैं, बिकॉज दे आर हाईली इम्प्रेस्ड फ्रॉम आवर नॉलेज अबाउट आवर बिजनेस, नॉट ओनली द प्रोडक्ट वाइज, not only the market opportunity wise, but
व्हाट दिस प्रोडक्ट कैन डू, ये प्रोडक्ट कर क्या सकता है बिजनेस में, पैसा कितना कमा सकता है, रेवेन्यू कितना कमा सकता है, तो वो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। इनफैक्ट हम लखानी फाइनेंशियल सर्विसेज के अंदर सिर्फ इस पे सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस देते हैं, सबसे ज़्यादा स्ट्रेस करते हैं कि भैया अगर आप स्टार्टअप है तो पहला चीज़ है कि आप बिजनेस प्लान हमें दिखाइए, और अगर ना हो तो आप हमारे साथ, हमारे कलीग्स के साथ बैठिए और ये बिजनेस प्लान बनाइए, बिकॉज इसके बिना आपका फंड रेज होना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। तो दिस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट। एंड द फोर्थ फैक्टर और द फोर्थ इंपॉर्टेंट थिंग जो आपको एंजल इन्वेस्टर्स के तरफ जाने के लिए फुलफिल करना चाहिए, इनफैक्ट करना ही चाहिए, इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, दैट्स द फोर्थ वन, बिजनेस प्लान। अब चौथा चीज़ जो मैं बोलने वाला हूँ वो शायद सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ है, जो कि इन्वेस्टर्स को दरवाजे या इन्वेस्टर्स के घर में पहुँचने के लिए बेसिक फिल्टर है बट सबसे इम्पॉर्टेंट है, वो है बिजनेस प्लान। अब ये चीज़ इसको मैं क्यों सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस देता हूँ, शायद जो तीनों चीज़ मैंने कही है उनसे भी ज़्यादा इम्पोर्टेंस क्यों देता हूँ, क्योंकि ये एक लौता ऐसा ही डॉक्यूमेंट है जो आपके विजन को एकदम क्लियरली दर्शाता है, और दर्शाता है ना कि सिर्फ लिख के या ना कि कुछ पेपर पे डाल के, बट नंबर्स के साथ, कि आप फाइनेंशियली इसको कैसे ग्रो करने वाला हो, आपका ये कॉन्सेप्ट है क्या फाइनेंशियली। इन्वेस्टर को फाइनेंस समझ में आता है, उसको प्रोडक्ट वगैरह तो अच्छा लगता ही है, वो उससे तो कन्विंस्ड ही है, इसलिए वो आपसे आगे बात कर रहा है। अभी वहाँ पे अगर हम नंबर्स समझाने में भूल चूक कर लेते हैं या नंबर्स उनको क्लियरली नहीं समझा सकते, तो देयर इज समथिंग रॉन्ग इन आवर विजन और इन आवर बिजनेस प्लान। इसीलिए ये बिजनेस प्लान एक ऐसा डॉक्यूमेंट है जहाँ पे आप अपना रेवेन्यू मॉडल, अपना कॉस्ट मॉडल, ब्रेक इवन पॉइंट एनालिसिस, यूनिट इकोनॉमिक्स, कैश फ्लो स्टेटमेंट, वैल्यूएशन, ये सबको इतना महत्व देते, इतना इन डेप्थ जाना होता है इसके अंदर, ताकि इन्वेस्टर्स हमें कोई क्वेश्चन पूछे हम उसका कॉन्फिडेंटली, कन्विंसिंगली जवाब दे सके, और हमारे चांसेस फिर दूसरे या तीसरे कॉल तक या मीटिंग तक बढ़ जाते हैं, बिकॉज दे आर हाईली इम्प्रेस्ड फ्रॉम आवर नॉलेज अबाउट आवर बिजनेस, नॉट ओनली द प्रोडक्ट वाइज, not only the market opportunity wise, but what this product can do, ये प्रोडक्ट कर क्या सकता है बिजनेस में, पैसा कितना कमा सकता है, रेवेन्यू कितना कमा सकता है, तो वो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। इनफैक्ट हम लखानी फाइनेंशियल सर्विसेज के अंदर सिर्फ इस पे सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस देते हैं, सबसे ज़्यादा स्ट्रेस करते हैं कि भैया अगर आप स्टार्टअप है तो पहला चीज़ है कि आप बिजनेस प्लान हमें दिखाइए, और अगर ना हो तो आप हमारे साथ, हमारे कलीग्स के साथ बैठिए और ये बिजनेस प्लान बनाइए, बिकॉज इसके बिना आपका फंड रेज होना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। तो दिस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट। एंड द फोर्थ फैक्टर और द फोर्थ इंपॉर्टेंट थिंग जो आपको एंजल इन्वेस्टर्स के तरफ जाने के लिए फुलफिल करना चाहिए, इनफैक्ट करना ही चाहिए, इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, दैट्स द फोर्थ वन, बिजनेस प्लान। दोस्तों, अगर आपको हमारा ये वीडियो जो 4 सबसे इम्पॉर्टेंट फैक्टर्स या सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ें जो आपको फुलफिल करनी चाहिए एक एंजल इन्वेस्टर तक पहुंचने के लिए, उनको अप्रोच करने के लिए पसंद आया हो, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ये लाइक बटन पे क्लिक कीजिए, नोटिफिकेशन बेल पे क्लिक कीजिए। हम गारंटी करते हैं कि हम ये प्लेटफॉर्म के द्वारा, दूसरे प्लेटफॉर्म्स के द्वारा आपको हमेशा एजुटेनिंग वीडियोस देते जाए ऑन बिजनेस, स्टार्टअप्स, एंटरप्रेन्योरशिप, इन्वेस्टिंग के ऊपर। हम आपके घरों में आए, हम आपको सबसे बेस्ट वीडियोस और कंटेंट दे सके, ये हमारी दिल से इच्छा है कि हम ये चीज़ कर सकते हैं। तो आपको दूसरा, अगर ये पॉइंट्स, ये वीडियोस के अंदर आपको ऐसा लगता है कि कोई ऐसे दूसरे भी फैक्टर्स है जो आपको इन्वेस्टर्स की तरफ जाने के लिए और इजी कर सकते हैं, तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताइए हमें बहुत अच्छा लगेगा कि हम आपके व्यूज़ जान सकते हैं कि इन्वेस्टर्स के पास पहुंचने के लिए क्या करना चाहिए। दैट वुड बी रियली रियली एक्साइटिंग फॉर अस। थैंक यू।